परमेश्वर के दैनिक वचन। आज जहां पर मानव जाति है, वहां तक पहुंचने के लिए उसे दसियों हजार साल लग गए। हालांकि मेरी मूल सृजन की मानव जाति बहुत पहले ही अधोगति में डूब गई है। वे पहले ही वैसे नहीं रहे जैसा मैं चाहता हूं, और इस प्रकार मानव जाति जैसा वे मेरी आंखों में प्रतीत होते हैं, अब और मानव कहलाने योग्य नहीं है, बल्कि वे मानव जाति के मैल हैं जिन्हें शैतान ने बंदी बना लिया है। चलती फिरती सड़ी हुई लाशें हैं जिनमें शैतान रहता है और जिसमें वो आच्छादित रहता है। लोग मेरे अस्तित्व में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते हैं, ना ही वे मेरे आने का स्वागत करते हैं। मानव जाति मेरे अनुरोधों का उन्हें अस्थायी रूप से स्वीकार करते हुए केवल डाह के साथ उत्तर देती है, और जीवन के सुखों और दुखों को मेरे साथ ईमानदारी से साझा नहीं करती है। चूंकि लोग मुझे अगम्य के रूप में देखते हैं, इसलिए वे मुझ पर किसी सत्ताधारी का अनुग्रह प्राप्त करने का रवैया शुरू करते हुए डाह से मुस्कुराने का दिखावा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को मेरे कार्य के बारे में ज्ञान नहीं है। वर्तमान में मेरी इच्छा को तो वे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मैं तुम लोगों के साथ ईमानदार रहूंगा। जब वो दिन आएगा तो हर वो व्यक्ति जो मेरी आराधना करता है, उसका दुख सहन करना तुम लोगों के दुख सहन करने की अपेक्षा आसान होगा। मुझ में तुम्हारे विश्वास का अंश वास्तव में अय्यूब से अधिक नहीं है। यहां तक कि यहूदी फरीसियों का विश्वास भी तुम लोगों से कहीं बढ़कर है, और इसलिए यदि आग का दिन उतरेगा तो तुम लोगों के दुख उन फरीसियों के दुखों की अपेक्षा जब यीशु द्वारा डांटे गए थे उन 250 अगुओं के दुखों की अपेक्षा जिन्होंने मूसा का विरोध किया था और चिलचिलाती आग की लपटों के नीचे सदोम के दुखों की अपेक्षा अधिक बढ़े हुए होंगे। जब मूसा ने चट्टान पर प्रहार किया और यहोवा द्वारा प्रदान किया गया पानी उसमें से बहने लगा, तो ये उसके विश्वास के कारण ही था। जब दाऊद ने आनंद से भरे अपने हृदय के साथ मुझ यहोवा की स्तुति में वीणा बजाई, तो ये उसके विश्वास की वजह से ही था। जब अय्यूब ने अपने पशुओं को जो पहाड़ों में भरे रहते थे और संपदा के ना गिने जा सकने वाले ढेरों को खो दिया और उसका शरीर पीड़ादायक फोड़ों से आच्छादित हो गया, तो ये उसके विश्वास के कारण ही था। जब वो मुझ यहोवा की आवाज को सुन सकता था और मुझ यहोवा की महिमा को देख सकता था, तो ये उसके विश्वास के कारण ही था। ये कि पतरस यीशु मसीह का अनुसरण कर सका, तो ये उसके विश्वास के द्वारा ही था। ये कि उसे मेरे वास्ते सलीब पर चढ़ाया जा सका था और वो महिमामयी गवाही दे सका था, तो ये भी उसके विश्वास के द्वारा ही था। जब यूहन्ना ने मनुष्य के पुत्र की महिमामय छवि को देखा, तो ये उसके विश्वास के द्वारा ही था। जब उसने अंत के दिनों के बारे में दर्शन को देखा, तो ये सब भी उसके विश्वास के द्वारा ही था। इस बात का कारण कि क्यों तथाकथित अन्य जाति राष्ट्रों ने मेरा प्रकाशन प्राप्त कर लिया है और पता कर लिया है कि मैं मनुष्यों के बीच अपना कार्य करने के लिए
देह में लौट आया हूं। ये भी उनके विश्वास के कारण ही है। वे सब जो मेरे कठोर वचनों के द्वारा मार खाते हैं और फिर भी वे उनसे सांत्वना पाते हैं, और जो बचाए जाते हैं, क्या उन्होंने ऐसा अपने विश्वास के कारण ही नहीं किया है? वे जो मुझ में विश्वास करते किंतु फिर भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्या वे भी संसार के द्वारा तिरस्कृत नहीं किए गए हैं? जो मेरे वचन से बाहर जी रहे हैं, परीक्षा के दुखों से भाग रहे हैं, क्या वे सभी संसार में उद्देश्यहीन नहीं भटक रहे हैं? वो मेरी सांत्वना के वचनों से बहुत दूर पतझड़ के पत्तों के सदृश इधर उधर फड़फड़ा रहे हैं। उनके पास आराम के लिए कोई जगह नहीं है, और उन्हें मेरे वचनों की सांत्वना तो बिल्कुल भी नहीं है। यद्यपि मेरी ताड़ना और शुद्धिकरण उनका पीछा नहीं करते हैं, तब भी क्या वे भिखारी नहीं हैं, जो स्वर्ग के राज्य के बाहर सड़कों पर भटकते हुए एक जगह से दूसरी जगह उद्देश्यहीन भटक रहे हैं? क्या संसार सचमुच में तुम्हारे आराम करने की जगह है? क्या तुम लोग मेरी ताड़ना से बचकर संसार से संतुष्टि की धीमी सी भी मुस्कुराहट को प्राप्त कर सकते हो? क्या तुम लोग वास्तव में अपने क्षणभंगुर आनंद का उपयोग कर सकते हो, अपने हृदय के खालीपन को ढकने के लिए, जिसे कि छुपाया नहीं जा सकता है? तुम लोग अपने परिवार में किसी को भी मूर्ख बना सकते हो, मगर तुम मुझे कभी भी मूर्ख नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम लोगों का विश्वास अत्यधिक अल्प है। तुम अभी भी ऐसी किसी भी खुशी को पाने के लिए शक्तिहीन हो जो जीवन को प्रदान करनी है। मैं तुम लोगों से आग्रह करता हूं, बेहतर होगा कि अपना आधा जीवन ईमानदारी से मेरे वास्ते बिताओ, बजाय इसके कि अपने पूरे जीवन को साधारण कोटि में और देह के लिए अल्प मूल्य का कार्य करने में सक्रिय रखते हुए और उन सभी दुखों को सहन करते हुए जो एक व्यक्ति के लिए सहन करना मुश्किल है। अपने आप को इतना अधिक बहुमूल्य समझना और मेरी ताड़ना से भागना कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? केवल अनंत काल की शर्मिंदगी, अनंत काल की ताड़ना का फल भुगतने के लिए मेरी क्षणिक ताड़ना से अपने आप को छुपाना कौन से उद्देश्य को पूरा करता है? मैं वस्तुतः अपनी इच्छा के प्रति किसी को भी नहीं झुकाऊंगा। यदि कोई व्यक्ति सचमुच में मेरी सभी योजनाओं के प्रति समर्पण करने का इच्छुक है, तो मैं उसके साथ खराब बर्ताव नहीं करूंगा, परंतु मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग मुझ में विश्वास करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे अय्यूब ने मुझ यहोवा में विश्वास किया था। यदि तुम लोगों का विश्वास थोमा से बढ़कर होगा, तब तुम लोगों का विश्वास मेरी प्रशंसा प्राप्त करेगा। अपनी ईमानदारी में तुम लोग मेरा परम सुख पाओगे, और निश्चित रूप से तुम लोग अपने दिनों में मेरी महिमा को पाओगे। हालांकि जो लोग संसार में विश्वास करते हैं और शैतान पर विश्वास करते हैं, उन्होंने अपने हृदयों को ठीक वैसे ही कठोर बना लिया है जैसे कि सदोम शहर के जनसमूहों ने अपनी आंखों में हवा से उड़े हुए रेत के कणों और अपने मुंह को शैतान की भेंटों के साथ बना लिया था, जिनके अस्पष्ट मन
बहुत पहले ही दुष्ट के द्वारा कब्जे में कर लिए गए हैं, जिसने संसार को हड़प लिया था। उनके विचार लगभग पूरी तरह से प्राचीन शैतान की कैद में पड़ गए हैं और इसलिए इस प्रकार मानव जाति का विश्वास हवा के झोंके के साथ उड़ गया है और वे यहां तक कि मेरे कार्य पर ध्यान देने में भी असमर्थ रहते हैं। वे केवल इतना ही कर सकते हैं कि सामना करने का एक कमजोर प्रयास करें या एक मोटे तौर पर विश्लेषण करें, क्योंकि वे बहुत पहले से ही शैतान के जहर से भर चुके हैं।